श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू हो रही है। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करनी है, माँ की आराधना कैसे करनी है, माँ भगवती को भोग में क्या अर्पित करें, माँ भगवती की पूजा अर्चना कैसे करें, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, माघ गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की साधना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की शक्तियाँ जागृत होती हैं। 9 दिनों के दौरान विभिन्न तंत्र विद्याएं सीखने के लिए माँ भगवती की पूजा की जाती है। तंत्र साधना, मंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्र विशेष रूप से बेहद शुभ माने जाते हैं। आषाढ़ और माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा भी उसी प्रकार होती है जैसे चैत माह में पड़ने वाली नवरात्रि की पूजा की जाती है। उसी प्रकार कलश स्थापना की जाती है। माँ के व्रत का संकल्प लिया जाता है। 9 दिनों का उपवास किया जाता है। 9 दिनों के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा तिथि के दिन ही कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद सुबह प्रतिदिन शाम के समय माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का भी विधान बताया गया है। फिर व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो देवी भागवत के अनुसार जिस प्रकार वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं, नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, उनकी शक्तियों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए, कामनाओं की सिद्धि के लिए विशेष महत्व रखती है। इन दिनों में साधक बेहद कड़ी नियम के साथ व्रत धारण करते हैं, साधना करते हैं, शक्तियां अर्जित करते हैं, मंत्र की सिद्धि करते हैं। जो भी आपकी कामना है, यदि आपकी कामना जो पूर्ण नहीं हो रही है, इन 9 दिनों में यदि उस कामना की पूर्ति के लिए माँ से जुड़े कुछ उपाय करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, माँ के कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं नित्य नियम से, सप्तशती का पाठ करते हैं नित्य नियम से, तो वह आपकी कामना अवश्य सिद्ध होती है। 9 दिनों में माँ की 10 शक्तियां अर्जित करने के लिए लोग लंबी साधना करते हैं, तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त करते हैं और दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ की 10 विद्याओं की प्राप्ति के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता माता, त्रिपुर भैरवी माता, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी माता की पूजा करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कलश स्थापना कैसे करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है। गुप्त नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन ही नवरात्र में माँ दुर्गा के पूजा का आरंभ किया जाता है। उसी दिन कलश स्थापना का विधान माना गया है, जिससे माँ दुर्गा का पूजन बिना किसी विघ्न बाधा के कुशलतापूर्वक संपन्न हो और माँ की कृपा हम पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों, कलश स्थापना कैसे करना है, आपको एक तांबे का पात्र लें, जो भी आपके पास पात्र है उस पर गंगा जल से छिड़काव करके उस पात्र को शुद्ध कर लें। उसमें गंगा जल से शुद्ध जल भरें। पात्र में 5 वस्तुएं अवश्य डालें। 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 जायफल डालें। पात्र को शुद्ध जल से भर लें। उसमें पुष्प डालें, थोड़ा सा अक्षत डालें, हल्दी डालें। पात्र को कलावे से बांध लें। उस पात्र के ऊपर स्वास्तिक बना लें। पात्र में आम के पत्ते या 5 पान के पत्ते डालकर उसे फैला लें। उसके ऊपर एक ढक्कन रखें। ढक्कन में अक्षत डालें। अक्षत के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। उसमें 1 रुपये का सिक्का डालें। थोड़ा सा पीला या लाल रंग का पुष्प रखें। फिर एक पानी वाला नारियल लेकर उसे धो लें। गंगा जल से छिड़काव करके उसे शुद्ध कर लें। नारियल पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। लाल चुनरी से लपेट कर कलावे से 7 बार बांध लें, अपनी कामना कहते हुए और संकल्प करते हुए कि मैं व्रत धारण कर रही हूँ और मेरी जो भी कामना है उसे पूर्ण कीजिए। ऐसे बोलते हुए, माँ से प्रार्थना करते हुए नारियल को उत्तर पूर्व की दिशा की ओर कलश पर रख दें। माँ की प्रतिमा को प्रणाम करें, उन्हें वस्त्र आदि समर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं समर्पित करें। एक दीपक आप अखंड ज्योत का प्रज्वलित करें। पूरे भाव से माँ दुर्गा की पूजा करें, जिससे माँ प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद माँ के मंत्रों का जाप करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र से माँ का 1 माला जाप आप अवश्य करें। माँ भगवती को इन 9 दिनों तक अनार का भोग अवश्य लगाएं। उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। बताशे का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, 5 प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं।
अर्थात आप अपने सामर्थ्य अनुसार माँ भगवती को भोग के रूप में कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। फिर 9 दिनों तक श्रद्धा भाव से ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या काल के समय सब परिवार माँ की आरती करें। पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के बाद अंत में माँ से क्षमा याचना की प्रार्थना अवश्य करें। जो कुछ किया स्वीकार कीजिए, भूल चूक क्षमा कीजिए। दोस्तों, इन 9 दिनों में माँ भगवती की पूर्ण विधि विधान से पूजा करते हैं तो आपके साधना से जन्म कुंडली में समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। कोई ग्रह दोष हो या कोई काल सर्प दोष हो या पितृ दोष चल रहा हो, हर प्रकार के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ भगवती की पूजा करने से चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण समय मध्य रात्रि 12 बजे सूर्योदय तक अधिक प्रभावशाली बताया गया है। इस गुप्त नवरात्रि में जो भी आप तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं, कामनाओं की सिद्धि के लिए जो भी विशेष उपाय, विशेष पूजन करते हैं, वे रात के समय मध्य रात्रि में 9 से 12 बजे तक करते हैं तो विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो भी तंत्र मंत्र साधना करते हैं, जितना गुप्त हो, गुप्त तरीके से करते हैं, उतना ही शुभ फल की प्राप्ति। दोस्तों, अब बात करते हैं 2 फरवरी माघ गुप्त नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। माघी नवरात्रि 2 फरवरी से शुरू होगी, 10 फरवरी तक समाप्त होगी। घट स्थापना की तिथि है प्रातःकाल सुबह 7:09 से लेकर 8:31 तक है। इस दौरान कलश स्थापना का पूजा कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रि में आप जो भी विशेष पूजा कर रहे हैं, नवरात्र में आप व्रत धारण कर रहे हैं, वे भी गुप्त होनी चाहिए। इसके बहुत ही कठोर नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए आप व्रत धारण करें और किसी से इस बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिपदा तिथि के दिन माँ के किन स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री का होता है। इन्हें सौभाग्य और शांति की देवी माना गया है। ऐसा कहा जाता है नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हर तरह के सुख और सौभाग्य और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है आपको। माँ शैलपुत्री को सफेद रंग अधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें सफेद रंग की बर्फी का भोग लगाएं। साथ ही सफेद रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। पूजा करते समय सफेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद भोग लगाएं। फल और मिठाई से उनकी पूजा, उनके प्रसाद के रूप में भोग अर्पित करें। जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी और मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पित करने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आज के दिन माँ शैलपुत्री की आराधना करने से डर और भय से भी मुक्ति मिलती है। जिस पर माँ शैलपुत्री कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। वो इस पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से उन्हें वृक्षरूढ़ा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार मन ही मन माँ शैलपुत्री के स्वरूप को मन में धारण कीजिए। ध्यान कर कर उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। जो भी आराधना, पूजा, मंत्र, जाप, साधना करते हैं वे गुप्त होनी चाहिए, जिससे कि आपको शुभ और शीघ्र फल की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय